Hello bachon, let us read this question. This question says the HOH bond angle in the water molecule is 105 degree. The HO bond distance being 0.94 angstrom. The dipole moment for the molecule is 1.85 dBi. Calculate the charge on the oxygen atom. So इस क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है कि जो HOH बॉन्ड एंगल है वाटर मॉलिक्यूल में वो 105 डिग्री दिया गया है और HO बॉन्ड डिस्टेंस 0.94 एंगस्ट्रॉम. मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट हमारे पास गिवन है और हमें ऑक्सीजन एटम पे चार्ज कैलकुलेट करना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट. सो अगर हम देखें तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है जिसमें हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. अब हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर होगा वो होगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे, और यहाँ पे ये दो लोन पेयर प्रेजेंट है क्योंकि डाइपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन होता है फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. अब हम जानते हैं डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. सो हम यहाँ पे वेक्टर जो लॉ है वो अप्लाई कर सकते हैं. सो यहाँ पे जो म्यू नेट हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर कॉस 105 डिग्री बाय वेक्टर एडिशन, जहाँ पे म्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, म्यू इस डाइपोल मोमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और दोनों डाइपोल मोमेंट वेक्टर सेम है क्योंकि एटम सेम है. सो अगर हम देखें तो नेट डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का 1.85 डी बाई गिवन है और म्यू हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले. तो हो जाएगा म्यू स्क्वायर, यहाँ पे अगर हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2 म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर कॉस 105. जब हम यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सो हम लिख सकते हैं 1.85 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू स्क्वायर 1 प्लस कॉस 105 डिग्री. अब अगर हम यहाँ से इसे फर्दर सॉल्व करें तो हमें म्यू की वैल्यू मिल जाएगी 1.52 डी बाय, यानी कि ये जो एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर की वैल्यू है वो हमें मिल चुकी है 1.52 डी बाय. अब यहाँ पे ये जो डाइपोल मोमेंट आया है इसको हम लिख सकते हैं एज इक्वल टू डेल्टा इंटू डी, जहाँ पे डेल्टा जो है वो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है और डी जो है वो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जिसे हम यहाँ पे MOH से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे बता रहे हैं. सो अगर हम देखें तो जो म्यू की वैल्यू आई है वो है 1.52 डी बाय, जिसे हम यहाँ पे CGS यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1.52 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर. डेल्टा यानी कि चार्ज की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे गिवन है 0.94 एंगस्ट्रॉम, जिसे हम लिख सकते हैं 0.94 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो डेल्टा है की वैल्यू आएगी, यानी कि जो पार्शियल चार्ज आ रहा है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.617 इंटू 10⁻10 ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. लेकिन हमने देखा ऑक्सीजन पे 2 डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, यानी कि अगर हम देखें तो नेट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड आएगा ऑन ऑक्सीजन एटम जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो हो जाएगा यहाँ पे 2 डेल्टा, यानी कि 2 इंटू 1.617 इंटू 10⁻10 ESU, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 3.23 इंटू 10⁻10 ESU. सो ये है हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.